हीर ने किया है नंबर ब्लॉक, नवाब की बेइज्जती की है और पापा जी को आया है हार्ट अटैक। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जूलियट जल्दी सीरियल के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि कोयल और अर्जुन को भी पता चल जाने वाला है कि हीर कोई एंडोनमेंट पेपर वगैरह की बात कर रही है। मतलब वो दोनों समझ जाते हैं कि इसका मतलब ये है वो अपने पति से तलाक लेना चाहती है, शादी को रद्द करना चाहती है। इसी वजह से वो हमसे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही है, हमसे अपने मन की बात नहीं बता पा रही है। और वो अर्जुन को समझाती है कि अर्जुन, अगर ऐसा हुआ तो एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, शायद उसके पति के साथ उसकी कभी बनी ही ना हो। तो अर्जुन यहाँ पर कहता है, कोयल यार तू क्या कर रही है, ये तो समझ उसका रिश्ता टूट रहा है और तुझे नए रिश्ते की पड़ी हुई है। दूसरी तरफ पम्मी और हीर गए हैं एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर बैठकर दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। पम्मी समझाने की कोशिश कर रही है, नवाब ऐसा कैसे कर सकता है, वो तुझे डिवोर्स कैसे दे सकता है, तू मत दे उसे डिवोर्स। और तूने जबरदस्ती थोड़ी क्या शादी की थी उससे। अगर वो भागने की कोशिश कर रहा है अपनी जिम्मेदारियों से तो तू मत छोड़ उसका पीछा, और तू टीना से भी ज़्यादा ड्रामा कर, और तू किसी पेपर पे साइन मत कर, उसकी बात ही मत सुन, कुछ भी बात मत सुन। लेकिन हीर कहती है, नहीं यार, अब जब वो कह रहा है तो मुझे भी मतलब उसके साथ रहना ही नहीं है, मुझे उसको अलग ही होना है बस। तभी नवाब का फ़ोन आता है, बार बार नवाब का फ़ोन आता है। हीर फ़ोन काटती रहती है, पम्मी फ़ोन उठाने की सलाह देती कि प्लीज़ उठा ना, बात तो सुन उसकी, क्या बोल रहा है क्या नहीं। दूसरी तरफ नवाब बार बार कॉल करके मिलने की बात करने की कोशिश करने की लिए बार बार फ़ोन कर रहा है, लेकिन हीर उसका बार बार फ़ोन काट रही है। तो वो गुस्सा हो जाता है, कहता है मेरा फ़ोन काट रही है, इसको तो मुझसे बात ज़रूर करनी पड़ेगी। और फिर बार बार दोनों बात कर रही होती हैं बहनें, और फ़ोन आता है नवाब का। तो इरिटेट होकर हीर नवाब का नंबर ही ब्लॉक कर देती, कहती मैं इसका नंबर ही ब्लॉक कर दूँगी, मुझे इससे कभी बात नहीं करनी है। तो फिर दोनों कॉलेज में पहुंचते हैं, वहां जाकर पेपर वगैरह लेकर आता है नवाब और कहता है कि तुम इन पर साइन कर दो और मज़े से रहो मेरे घर पे और पढ़ाई वगैरह करो। तो हीर कहते क्यों रहूँ मैं तुम्हारे घर पे, तुमने अपना जो वादा है, प्रॉमिस जो है वो तोड़ा है, मुझे तुम्हारे घर पर नहीं रहना, मुझे क्या चैरिटी समझ रखा है। तो नवाब के मुंह से निकल जाता, तुम हो क्या, और चैरिटी के लिए ही तो हो। तभी सारे जो बॉयज़ आते हैं उसके फ्रेंड नवाब के क्लासरूम में आ जाते हैं, गर्ल्स भी आ जाती है, कोई इंपॉर्टेंट डे है जैसे वैलेंटाइन डे। तो सब बोल रहे होते भाई एक नई शुरुआत करते हैं, थैलावती को गले लगा ले, सॉरी बोलते और एक नई शुरुआत करते, दोस्ती से करते हैं। कुछ गर्ल्स भी यही बोलती हैं कि हाँ हाँ दोनों हाथ मिला लो और पिछली बातें भूल जाओ और दोनों दोस्त बन जाओ। लेकिन ये बात बहुत बुरी लग जाती है हीर को, और जो प्रोफेसर के टेबल पर गिलास रखा होता है पानी का, वो उठाकर नवाब के मुंह पर फेंक कर मारती है। सब लोग चौंक जाते हैं कि भाई इनकी तो दोस्ती कभी हो ही नहीं सकती, शुरुआत से ही दोनों लड़ रहे हैं पहले दिन से, और आज दोस्ती का इतना अच्छा मौका था, आज भी दोनों लड़ रहे हैं। हीर रोते हुए वहां से बाहर निकल जाती है। तो अचानक से उसे दिखता है कि पापा जी की गाड़ी आकर, जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होती है, वो अपनी चेस्ट पकड़ रहे होते हैं और वो वहीं ज़मीन पर गाड़ी के पास से धीरे धीरे करके गिरने लगते हैं। हीर भाग कर आती है, उनको उठाती है, पापा जी कर रही है, लेकिन उनको बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा है, वो संभली नहीं है। तो तुरंत ही वो उनको उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाएगी, सभी लोगों को बुलाएगी और गुलाब वगैरह आकर सभी लोग देखेंगे, और उसके बाद सब नवाब को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और गुलाब का बहुत बुरा हाल है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, अनमोल, दिलीप की सिस्टर को फ़ोन लगाओ, पम्मी सनी कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ, उसको बुलाओ, समबडी कॉल नवाब, कोई नवाब को बुलाओ, नवाब को यहाँ होना चाहिए। इस तरीके से वो बेचैन सी होकर कर रही होती है। तो अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि हीर जाने वाली है नवाब को बुलाने के लिए, वो फार्म हाउस पर टीना के साथ है, वो इशारा करती है कोई लाइट वाइट दिखाकर, लेकिन जब नवाब का ध्यान उस पर पड़ता है तो वो विंडो में से कर्टन वगैरह नीचे गिरा देता है और हीर के पास नहीं जाता है। अब आप हमें कमेंट करके बताओ हीर किस तरीके से नवाब को बताएगी कि तुम्हारे पापा जी को हार्ट अटैक आया है और तुम्हें उनके पास होना चाहिए।